बॉलीवुड में अगर सभ्यता के साथ ग्लैमर को किसी ने परोसा है तो वो एक नाम है रेखा। खूबसूरती की मिसाल कही जाने वाली रेखा आज 68 साल की हो गई हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट, खूब सारी ज्वेलरी, महंगी साड़ी और दिलकश अदा, ये रेखा की पहचान रही है। लेकिन ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। करियर की शुरुआत में अपने नैन नक्श, रंग और शरीर की बनावट के कारण कई बार रिजेक्ट हुई। फिल्मी पंडितों का कहना था कि इनका कोई करियर नहीं है, लेकिन जब इनका सितारा चमका तो हर ज्ञानियों की नज़र धुंधली हो गई। 15 साल की उम्र में यौन शोषण, पिता से नफरत, लेकिन प्यार के लिए पार की सभी रेखा। इनके मांग की सिंदूर से लेकर कई अफेयर्स और पति की आत्महत्या जैसे कई विवादों और सवालों से रेखा का अभी तक नाता है। नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया। और रेखा के जीवन से जुड़ी इतने सारे किस्से हैं कि इसे एक वीडियो में समाहित करना बहुत मुश्किल है। आज इस महान कलाकार का जन्मदिन है और इसी कारण हम लेकर आए हैं इनके ज़िंदगी से जुड़े चंद अनसुने किस्सों को। लेकिन आपसे ये वादा रहा कि बहुत जल्द इनके और भी अनसुने किस्सों का पिटारा लेकर आप सबके सामने हाजिर रहूँगा, क्योंकि रेखा जितना बड़ा नाम है अपने अंदर उतने ही सवालों को समेटे हुए है। 10 अक्टूबर 1954 से लेकर आज तक साल दर साल बीतते गए और एक्ट्रेस की ज़िंदगी से जुड़े कई सवाल लोगों के लिए पहेलियां बनते गए। सवाल इनके रिश्तों को लेकर, सवाल बिना पति के मांग में मौजूद उस सिंदूर को लेकर, सवाल मुंबई वाले घर को लेकर, सवाल सवाल और ढेर सारे सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफ़र। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। किस्सा नंबर 1। रेखा साउथ एक्टर जेमिनी गणेशन और एक्ट्रेस पुष्पावली की बेटी है। रेखा का मूल नाम भानु रेखा गणेशन है। उस दौर में जेमिनी गणेशन को साउथ का रोमांस किंग भी कहा जाता था। जेमिनी और पुष्पावली ने शादी नहीं की थी, फिर भी पुष्पावली ने बेटी रेखा को जन्म दिया। इस तरह रेखा एक नाजायज औलाद कहलाने लगी, क्योंकि उसके बाद भी जेमिनी ने ना पुष्पावली से शादी की और ना ही रेखा को कभी अपनी संतान माना। नतीजन रेखा का बचपन पिता और प्यार को तरसते बीता। 3 साल की उम्र में रेखा तमिल फिल्म इंटी गुटी में नजर आई, जो 1958 में रिलीज हुई। रेखा की स्कूलिंग प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में हुई, जहां जेमिनी गणेशन और उनकी असली पत्नी के बच्चे पढ़ा करते थे। जेमिनी रोज अपने बच्चों को लेने आते, लेकिन रेखा को इग्नोर कर देते। इस तरह रेखा के मन में अपने पिता को लेकर नफरत बढ़ती गई। हालांकि उन्हें लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था, जिसे एक दिन ना चाहते हुए भी रेखा नहीं छिपा पाई। साल 1994 में फिल्म फेयर अवार्ड के दौरान जेमिनी गणेशन को लाइफ टाइम अवार्ड दिया जा रहा था। ये अवार्ड रेखा ने खुद अपने हाथों से उन्हें दिया। उस समय पिता को सामने देखकर एक्ट्रेस अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाई। ना चाहते हुए भी आंसू छलक उठे और रेखा ने रोते हुए पिता को पैर छुए। ये सालों का दर्द था जो आंसुओं के रूप में बहा। लेकिन पिता को लेकर उनकी नफरत इतनी थी कि वे उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंची थी। पिता के मुंह मोड़ने पर घर की जिम्मेदारी रेखा की मां पर आ गई थी, जिस कारण उन्हें फिल्मों में आना पड़ा और साथ ही पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। पिता के मुंह मोड़ने पर घर की जिम्मेदारी रेखा की मां पर आ गई थी, जिस कारण रेखा को भी फिल्मों में आना पड़ा और साथ ही पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। किस्सा नंबर 2। रेखा का फिल्मों की दुनिया में आने का दूर दूर तक कोई इरादा न था। रेखा हमेशा से पूरी दुनिया घूमने का सपना देखती थी। यही कारण रहा कि वह एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन परिस्थिति उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में ले आई। रेखा ने 1970 में फिल्म सावन भादो से अपने करियर की शुरुआत की थी। यह फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन अपने शुरुआती करियर में एक्ट्रेस को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी। यासिर उस्मान की किताब रेखा एन अनटोल्ड स्टोरी में एक किस्से का जिक्र है, जिसमें लिखा है कि फिल्म अनजाना सफ़र के डायरेक्टर राजा नवाठे और फिल्म के हीरो विश्वजीत ने रेखा को तंग करने के लिए फिल्म का सीन शूट करने का प्लान बनाया, जिसके बारे में रेखा को नहीं बताया गया। 15 साल की रेखा रोमांटिक गाने के शूट के लिए सेट पर पहुंची और जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला, विश्वजीत ने रेखा को बाहों में भरा और उन्हें किस करने लगे। रेखा को इसकी जानकारी पहले से बिल्कुल नहीं थी। विश्वजीत 5 मिनट तक रेखा को किस करते रहे। यूनिट के लोग चीयर करते रहे थे। किस्सा नंबर 3।
फिल्म सावन भादो से बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद रेखा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेहद कम लोग जानते होंगे कि इससे पहले रेखा को हिंदी बोलना और पढ़ना नहीं आता था। सावन भादो की शूटिंग के दौरान ही उन्होंने हिंदी बोलना और समझना सीखा। इस फिल्म के बाद उन्होंने करियर में तो खूब सफलता हासिल की, लेकिन पर्सनल लाइफ में रेखा को कोई सुख ना मिल सका। कई अभिनेताओं के साथ अफेयर की खबरों के बीच साल 1973 में रेखा ने विनोद मेहरा से शादी कर ली। इनकी शादी होने की भी कहानी बेहद दिलचस्प है, जो अगले भाग में सुनाऊंगा। हालांकि यह शादी ज़्यादा समय तक ना टिक सकी। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में बताया गया है कि जिस वक्त कलकत्ता में शादी करने के बाद विनोद मेहरा और रेखा वापस मुंबई आए तो दोनों विनोद की मां का गुस्सा देख सहम गए। विनोद मेहरा की मां को पता था कि रेखा एक नाजायज औलाद है, जिस कारण वो रेखा को अपनी बहू मानने से इनकार कर दी। रेखा अपनी सास के पैर छूने को झुकी, लेकिन वो पीछे हट गई। इतना ही नहीं, उन्होंने रेखा को पीटने के लिए पैरों से चप्पल निकाल ली थी। हालांकि इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता और ना ही रेखा की तरफ से इसका कोई स्टेटमेंट है। हिस्सा नंबर 4। साल 1990 में रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से दूसरी शादी की। मुकेश रेखा को बेहद पसंद करते थे। जिस दिन उन्होंने रेखा को प्रपोज किया, उसी दिन दोनों ने शादी कर ली। हालांकि शादी के 1 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुकेश डिप्रेशन में चले गए। वहीं उस मुश्किल दौर में रेखा भी उन्हें छोड़कर विदेश चली आई। इस बीच जिंदगी से तंग आकर मुकेश ने खुदकुशी कर ली। कहते हैं कि मुकेश ने रेखा के ही दुपट्टे से लटक कर फांसी लगाई थी। इस हादसे के लिए मुकेश के परिवार और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने रेखा को खूब कोसा था। कुछ लोग तो उन्हें वैम्प भी कहने लगे। किस्सा नंबर 5। रेखा का अमिताभ बच्चन से क्या रिश्ता है, यह बात किसी से भी छुपी नहीं है। एक वक्त था जब रेखा अमिताभ बच्चन से बहुत प्यार करती थी। दोनों ने फिल्म दो अनजाने में साथ काम किया था। इसके बाद दोनों फिल्म सिलसिला में नजर आए। कहा जाता है कि इस फिल्म के दौरान दोनों के बीच नज़दीकियां आ गई, लेकिन ये नज़दीकियां ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। खैर, मुकेश की मौत के बाद एक बार फिर सदी के महानायक और रेखा का नाम एक साथ जुड़ने लगा था। इस बीच रेखा की मांग में मौजूद सिंदूर को लेकर भी कई सवाल उठे। हर कोई जानना चाहता था कि बिना पति के एक्ट्रेस किसके नाम की सिंदूर लगाती है। एक इंटरव्यू के दौरान इस सवाल का जवाब देते हुए रेखा ने कहा था कि ये सिंदूर किसी के नाम का नहीं है, बल्कि वे तो फैशन के तौर पर उसे लगाती है। रेखा ने कहा, उन पर सिंदूर बहुत अच्छा लगता है, उनके मेकअप के साथ सूट करता है, इसलिए वो इसे लगाना पसंद करती है। अब उस वक्त तो ये सवालों का सिलसिला वहीं थम गया, लेकिन इसके बाद बवाल तब मचा जब एक्टर पुनीत इस्सर की पत्नी दीपाली इस्सर ने रेखा के सिंदूर को लेकर बड़ा दावा कर दिया। दीपाली का कहना था कि रेखा अपनी मांग में अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगाती है। ये उस समय की बात है जब रेखा बिग बॉस सीजन 8 में अपनी फिल्म सुपर नानी का प्रमोशन करने पहुंची थी। उस वक्त पुनीत इस्सर भी शो में बतौर कंटेस्टेंट मौजूद थे। हालांकि घर के अंदर रेखा ने पुनीत को जमकर इग्नोर किया। हाँ, जाते जाते रेखा पुनीत पर तंज कस गई और कहा, कितने गुनाह और करेंगे आप। दरअसल रेखा को पुनीत फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। इसकी वजह भी अमिताभ बच्चन ही है। अमिताभ बच्चन की फिल्म कूली की शूटिंग चल रही थी। इस दौरान पुनीत ने अभिनेता अमिताभ बच्चन को इतनी जोर से घूंसा मारा था कि उनकी आंख फट गई। इसके बाद बिग बी 77 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची थी। इस हादसे के बाद पुनीत का करियर भी बर्बाद हो गया। उन्हें फिल्म मिलना बंद हो गई थी। हालांकि बाद में उन्होंने बिग बी के परिवार से माफ़ी मांगी और लगभग 6 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्हें टीवी सीरियल महाभारत में दुर्योधन का किरदार मिला। कहते हैं कि अमिताभ बच्चन तो पुनीत को माफ़ कर दिए, लेकिन रेखा आज भी उनसे उतनी ही नफरत करती है। किस्सा नंबर 6। एक सवाल रेखा के घर और उनकी सेक्रेटरी को लेकर भी किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रेखा के मुंबई वाले बंगले में मर्दों की एंट्री नहीं है। यहाँ तक कि बंगले के गार्ड भी काम होने पर रेखा को चिट्ठी लिख कर देते हैं, जो किसी महिला द्वारा ही रेखा तक पहुँचाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि रेखा उस बंगले में अपनी सेक्रेटरी फरजाना के साथ रहती है। कुछ समय पहले खबर आई थी कि रेखा बाइसेक्सुअल है। इतना ही नहीं, रेखा की बायोग्राफी लिखने वाले लेखक यासिर उस्मान के अनुसार एक्ट्रेस के जीवन यानी कि रेखा के जीवन में फरजाना का काफ़ी महत्व है।
रेखा के बेडरूम में सिर्फ फरजाना की ही एंट्री है। लोग दावा करते हैं कि दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं। इनके अलावा फेमस जर्नलिस्ट मोहनदीप की बुक यू रेखा में भी रेखा की अपनी सेक्रेटरी के साथ सेक्सुअल संबंधों का दावा किया गया था। फरजान पुरुषों की तरह रहती है, उनकी तरह कपड़े पहनती है, जबकि वो एक महिला है। हालांकि रेखा ऐसी खबर पर हमेशा चुप्पी साधे रहती है। वो कभी किसी भी खबर की पुष्टि नहीं करती है। इन सब के अलावा ये जानते हैं कि रेखा का नाम कितनों के साथ और जुड़ा है। पहली बार रेखा का नाम सुपरस्टार जितेंद्र के साथ जुड़ा था, जिसकी विस्तृत चर्चा हमने जितेंद्र के अनसुने किस्सों में की है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितेंद्र के बाद रेखा की लाइफ में किरण कुमार की एंट्री हुई। हालांकि ये जितनी जल्दी मिले थे उतनी ही जल्दी अलग भी हो गए। 90 के दशक में रेखा ने अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ियों का खिलाड़ी नाम की एक फिल्म की थी। इस फिल्म में दोनों ने बेहद बोल्ड सीन दिए थे। पर्दे पर दोनों की आग लगा देने वाली केमिस्ट्री ने रेखा और अक्षय के अफेयर की गॉसिप को हवा दे दी। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर मैगजीन तक रेखा के अपने से 13 साल छोटे एक्टर संग इश्क को लेकर चर्चे होने लगे। हालांकि इन दोनों ने कभी मीडिया में इस बात को जाहिर नहीं किया। रेखा और अभिनेता संजय दत्त के अफेयर की खबरें भी खूब आई। कहा जाता है कि फिल्म जमीन आसमान के शूटिंग के दौरान दोनों के बीच प्यार पनपा था। हालांकि बाद में संजय दत्त ने इस रिश्ते पर सफाई भी दी थी और रेखा ने नरगिस दत्त की कई बातें बताई थी। इस कहानी की भी विस्तृत चर्चा हमने नरगिस वाले एपिसोड में की है और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के सफर में बस इतना ही। पूरे की मीडिया परिवार की तरफ से रेखा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप इनके जीवन की पूरी कहानी साथ ही अनसुने किस्से सुनना चाहते हैं तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर जल्द ही इसका विस्तृत एपिसोड जरूर लेकर आऊँगा और वो आपके सामने रहेगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही कमेंट में हैप्पी बर्थडे रेखा जी जरूर लिखें। धन्यवाद।